दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है श्रीमती जी और नेकलेस। ये कॉमेडी कॉमिक्स है श्रीमती जी की, तो पढ़ते हैं इसको। नेकलेस। रामी, मैंने बचत करके कुछ पैसे जमा किए हैं, उनका क्या किया जाए? शीला, इतनी महंगाई में तुम बचत कैसे कर लेती हो? ब्रेकफास्ट में मैं किशोर के आमलेट में आधा अंडा आधा आटा मिला देती हूँ। रात को उसे दूध में आधा पानी मिला देती हूँ। यह सिलसिला महीनों तक जारी रहने के बाद एक बड़ी रकम इकट्ठी हो गई है। तुम्हें इन पैसों से ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। तुम्हारे गले में नेकलेस खूबसूरत लगेगा। अच्छा ख्याल है, आओ चलें। इस दुकान में जेवरों के अच्छे डिजाइन है। नेकलेस दिखाइए। बड़ा खूबसूरत है, लेकिन टैग पर कीमत ज्यादा है। आप जितनी समझ रही है, नेकलेस की कीमत उससे कहीं ज्यादा है। जिस तरफ से आप देख रही हैं, टैग के उस तरफ सेल टैक्स लिखा है। नेकलेस की कीमत टैग के दूसरी तरफ लिखी है। सोने की चमक। शीला, मैं ज्वेलर्स के यहाँ शॉपिंग करने जा रही हूँ, चलोगी? रामी, आजकल सोने का भाव उछल पर है। इस वक्त सोना खरीदना महंगा है। मेरी बहन की शादी है, मुझे ज्वेलरी खरीदना जरूरी है। अच्छा, बाय। शीला, चलती तो अच्छा रहता। शाम को मैंने गोल्ड के 4 सेट खरीदे हैं। अगर तुम कुछ दिन रुक जाती तो तुम्हारे काफी रुपया बच जाते। मुझे जेवर खरीदने पर यह इनामी कूपन भी मिला है। यह सब झूठे प्रलोभन है। अच्छा, चलती हूँ। कुछ दिन बाद घूमने जाया जाए। आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूं। रामी, नई कार? यह कार मुझे इनामी कूपन से मिली है। एक्सरसाइज। रामी, कैसी हो? शीला, तुम्हारी कार कहाँ है? तुम्हारे घर तक मैं चलकर आई हूँ। मैंने सोचा पैदल चलना अच्छा व्यायाम है। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज निकलती जा रही है। हम आराम मतलब हो गए हैं, जो सेहत के लिए अच्छा नहीं। यह दुरुस्त है। हम बचपन में 5 किलोमीटर दूर चलकर स्कूल जाते थे और दिन भर रस्सी कूदते थे, जो कि एक बेहतरीन कसरत थी। आजकल बच्चों को घर में दरवाजे से स्कूल तक बस लेकर जाती है और वे खेल कूद में दिलचस्पी नहीं लेते। यही कारण है कि आजकल बच्चे नाजुक और सुस्त हो गए हैं। मैंने एक तरीका अपनाया जिससे मेरे बेटे टोनी का व्यायाम होता रहे और वह चुस्त दुरुस्त रहे। मैंने उसे कमरे में टीवी लगवा दिया है। लेकिन टीवी से टोनी की एक्सरसाइज कैसे होगी? वह हर 1 घंटे बाद 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़कर एंटीना की डायरेक्शन ठीक करने छत पर जाता है। पार्टी का निमंत्रण। ट्रिंग, कोई आया है? शीला, आज रात को हमारे यहाँ पार्टी है। थोड़ी देर के लिए क्या कुछ बर्तन दे सकती हो? क्यों नहीं रामी, पड़ोसी एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बर्तन ज्यादा है, इन्हें तुम्हारे घर पहुंचाने में मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। धन्यवाद। रात को 10 बजे अपने पति के साथ हमारे यहाँ न भूलना। किशोर, रामी ने पार्टी में हम दोनों को बुलाया है, तब फिर रात का खाना न बनाना। 10 बजे पार्टी में जाने के लिए मैं तैयार हूँ। पार्टी तो 9 बजे खत्म होगी, लेकिन तुमने तो हमें 10 बजे बुलाया था। क्यों? क्या तुमने अपने बर्तन वापस घर नहीं ले जाने? नई पीढ़ी। बेटी, तुम्हारा कमरा कितना अस्त व्यस्त है। हटो, मैं झाड़ू लगाकर फालतू कचरा बाहर फेंक दूं। मम्मी, इस कमरे से अगर कोई चीज बाहर जानी है तो वह एक है। कौन सी? यह झाड़ू। मेरा कमरा जैसा अच्छा है, तुम इसे अच्छा कहती हो? यही तो यही तो तुम्हारी पुरानी पीढ़ी और हमारी नई पीढ़ी में फर्क है। तुम लोग झूठे आदर्शों और आडंबरों को पाल रहे हो। इसके विपरीत हम जैसे अंदर से हैं वैसे बाहर से, कोई बनावटीपन नहीं। एक वाक्य में हमारी धारणाएं तुम्हारी से बिल्कुल उलट है। डिंग डोंग। शायद मेरी सहेली झुकी आई है। आंटी, मेरा नया ड्रेस तुम्हें कैसा लगा? जैसे तुम अभी चिड़ियाघर से छुटकर आई हो। प्रशंसा के लिए शुक्रिया। रजनी का रहस्य। किशोर कुल श्रेष्ठ के नाम टेलीग्राम। शीला, टेलीग्राम में क्या संदेश है? लिखा, बंबई से जहाज द्वारा 5:30 बजे पहुंचना। एयरपोर्ट पर आ जाओ। तारे भेजने वाली का नाम है रजनी। यह रजनी कौन है और उसने तुम्हारे पति को एयरपोर्ट पर क्यों बुलाया है? मैं नहीं जानती। दफ्तर के काम से किशोर अक्सर बम्बई जाता है, वहीं कोई गर्लफ्रेंड बन गई होगी। अब वह इस शहर में आ रही है ताकि किशोर के साथ साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रहे। सारे मर्द एक जैसे होते हैं।
तुम इस टेलीग्राम के बारे में किशोर को मत बताओ। जब वह एयरपोर्ट नहीं पहुंचेगा तो उसकी गर्लफ्रेंड रजनी यहाँ घर आएगी, तब हम दोनों उससे अच्छी खासी मरम्मत कर देंगी। डिंग डोंग। शीला, मेरा कोई टेलीग्राम तो नहीं आया? नहीं। क्या बात, आज क्रिकेट बैट पकड़ा हुआ है? किन्हीं लैला मजनू के छक्के छुड़ाने हैं? डिंग डोंग। शायद कोई मुझसे मिलने आया है। अरे रजनी, किशोर तुम एयरपोर्ट पर नहीं आए, लेकिन हमने तुम दोनों को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम कर लिया है। शीला मिलो, मेरा बम्बई का दोस्त रजनीकांत। विवेक। गोगी, राहुल से तुम्हारी शादी की जो बातचीत चल रही थी उसका क्या हुआ? बातचीत टूट गई। लड़के को स्लिम लड़की चाहिए थी, और मिलिंद के साथ वह रिश्ता भी नहीं है उसका। वह दहेज में मोटी रकम मांग रहा था। मैंने विवेक को बुलाया है, उससे बात करना, शायद शादी पक्की हो जाए। लो, वह आ गया। विवेक, यह गोगी है, तुम्हारे लिए यह एक अच्छी पत्नी साबित होगी। तुम क्यों नहीं किसी स्लिम ट्रिम लड़की से शादी कर लेते? नहीं, मुझे तंदुरुस्त बदन की लड़कियां पसंद है। मैं तुम्हें दहेज में कुछ नहीं दे सकूंगी। मैं इस प्रथा के खिलाफ हूँ। मैं खाना पकाना नहीं जानती। मुझे आता कई तरह के व्यंजन बनाकर खिलाऊंगा। मुझे फिल्में देखने का शौक है। तुम्हें ऐतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं। बात बनती नजर आ रही है। गलती होने पर डांटोगे तो नहीं? मुझे गुस्सा आता ही नहीं। अगर मेरे ढेर सारे रिश्तेदार आए तो? मुझे घर पर भीड़ और चहल पहल पसंद है। यह शादी नहीं हो सकती। लगता है लड़के में कोई खोट है, जो सारी शर्तें मानता जा रहा है। कैमरा। किशोर, वह कैमरा नया लगता है। हाँ, मैंने इसे मार्केट से 5,000 रुपये में खरीदा है। आओ, तुम्हें रास्ते में घर छोड़ दूं, मगर एक परेशानी है। क्या? जब मेरी पत्नी को पता चलेगा तो वह नाराज होगी कि मैंने 5,000 रुपये की फजूल खर्ची क्यों की। तुम मुझसे कहना कि कैमरा 1,000 रुपये का है। मेरा घर आ गया। सलाह के लिए शुक्रिया। शीला, में आ गया। क्या वह कैमरा खरीदा है? कितने का है? सिर्फ 1,000 रुपये का। उसे मेज पर रख दिया है। मैं कपड़े बदल कर आता हूँ थोड़ी देर बाद। शीला, नए कैमरे से तुम्हारा फोटो खींचे। मैंने आज ऐसा काम किया जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओगे। क्या? मेरी सहेली मिसेज रामी आई थी, उसे वह कैमरा पसंद आया। वह उसे मैंने 1,500 रुपये में बेच दिया। ड्रेस और पर्स। गोगी, यह ड्रेस गर्मियों के लिए कैसा रहेगा? बहुत खूबसूरत। दिल करता कि मैं उसे पहन लूं, लेकिन अफसोस यह मेरे साइज का नहीं है। पर मैं उसे खरीदना चाहती हूँ। शोकेस में रखा हुआ ड्रेस मेरे लिए पैक कर दीजिए। जरूर। यह कीमती सौदा रहा। तुम्हारा तो पर्स खाली हो गया होगा। यह पर्स किशोर का है। जब तुम्हारा पति से खाली देखेगा तो आग बबूला हो जाएगा। शीला, तुम मेरा पर्स ले गई थी, अभी देती हूँ। किशोर, यह रहा वह। तुमने नया ड्रेस पहनने के बाद उसे खाली पर्स क्यों दिया? जब उसकी निगाह मेरे ड्रेस से हटेगी तभी वह पर्स देख पाएगा ने। सैर सपाटा। शीला, तुम्हारे पति ने आज तुम्हें कार कैसे दे दी? रामी, किशोर को तो पता भी नहीं है कि मैं सैर सपाटे पर गाड़ी ले गई हूँ। वह टीवी पर क्रिकेट मैच देखने में व्यस्त है। मैंने चुपके से अलमारी में रखी कार की चाबी उठाई और इसे ले आई। होटल में हम दोनों एस्प्रेसो कॉफी पियेंगी और वापस घर आकर कार की चाबी अलमारी में रख दूंगी। किशोर को पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी कहीं गई थी। आओ, हर रोज टीवी पर क्रिकेट मैच आया करे और हम हमेशा ऐसे सैर सपाटे पर निकलती रहें। अब चला जाए। आज तुम्हारे साथ बड़ा मजा आया। ओह, क्या हुआ? भूल से कार की चाबी अंदर रह गई और दरवाजा लॉक हो गया। किशोर को मदद के लिए फोन करो। नहीं, मैं उसके गुस्से का सामना नहीं कर सकूंगी। तो फिर बस एक ही रास्ता है। क्या? पैदल वापस घर जाया जाए और अलमारी से कार की डुप्लीकेट चाबी लाई जाए। लेन देन। मंगल जी, अपने भाई की शादी के लिए हमें आपकी बेटी पसंद है। धन्यवाद शीला जी। क्या आप जानते हैं कि मैं दहेज प्रथा का विरोध में हूँ? हाँ, मेरी नजर में भी दहेज बुरी चीज है। वाह, अगर ऐसे ऊंचे विचार सबके हो जाए तो देश स्वर्ग बन जाए। पदम जी, हमें आपकी बेटी पसंद है, मगर अपने बेटे को इंजीनियर बनाने में मेरा 2 लाख रुपया चूक गया। इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। मगर मंगल जी, आप तो दहेज विरोधी हैं। सिर्फ देने के, लेने के नहीं। चलो बेटा। पद्म जी, परेशान क्यों है?
मंगल जी अपने बेटे का मेरी बेटी से रिश्ता तय करने का 2 लाख मांगते हैं। इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं? आइए मेरे साथ। शीला जी कैसे कष्ट किया। मैं अपने भाई की बारात लेकर आपके द्वार आऊं, तब तक आप 2 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए। मगर आप तो दहेज को बुरा मानती हैं, सिर्फ देना लेना नहीं। मैं समझ गया पदम जी, आपकी बेटी का मेरे बेटे से रिश्ता पक्का। पड़ोसी। शीला नया साल मुबारक। रामी तुम्हें भी। आओ नव नव वर्ष पर प्रण करें कि हम आदर्श पड़ोसी बनकर रहेंगी। आपस में ईर्ष्या नहीं करेंगी, वक्त पड़ने पर एक दूसरे के काम आएंगी। अगर सारे पड़ोसी हम जैसा वचन ले तो कहीं झगड़े न हो। मैं कभी किसी से तुम्हारी चुगली नहीं करूंगी। हम अपने हृदय निर्मल बनाएंगी। किटी पार्टी में किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम बालों में खिजाब लगाती हो। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम 30 पार कर चुकी हो। लेकिन मैं अभी 30 वर्ष की कहाँ हुई हूँ। रहने दो, नहीं तो तुम्हारा 10 साल का बेटा और 9 साल की बेटी कहाँ से आ गए। तुम अगर बाल काली न करो तो सबको पता चल जाए कि तुम 35 साल से कम की नहीं हो। जबान को लगाम दो। सच बोलने से कौन रोक सकता है, झूठी। मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी, बदतमीज। वे दोनों एक आदर्श पड़ोसी की मिसाल कायम करने चली थी। दिवाली पर। शीला किशोर दिवाली मुबारक। तुम्हारे लिए एक उपहार है। गोगी मिठाई खाओ, स्वादिष्ट है। अच्छा बाय। अब जाकर हमें भी गोगी को कुछ देना होगा, मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों न हम गोगी का गिफ्ट मिसेज रामी को दे दें, वहां से बदले में जो उपहार मिलेगा उसे हम गोगी को दे देंगे। इस तरह हमें कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। उनको क्या पता चलेगा। आओ चलें। रामी हैप्पी दिवाली। हमारी तरफ से एक गिफ्ट स्वीकार करो। क्या यह उपहार तुम्हें गोगी से मिला है? मुझे यह देने से पहले अगर तुम यह चिट जिस पर रामी की तरफ से गोगी को लिखा है उतार लेते तो बेहतर होता। चुनाव की उम्मीदवार। किटी पार्टी की उम्मीदवार मिसेज शीला। हम घर घर जाकर वोटरों से संपर्क करेंगी। मैंने डोरबेल बजा दी है। दरवाजे पर कोई नहीं आया, शायद सारा परिवार टीवी सीरियल देखने में मशगूल है। आगे चलो। ठक ठक। कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। हमें आता देखकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया होगा। आखिर एक घर मिला जिसका दरवाजा खुला है। आओ। मैं चुनाव क्षेत्र से खड़ी हुई हूँ और आपका कीमती वोट। छपाक। वह तुम्हारे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार का घर था। रंगारंग। आज की हमारी शिकार कौन होगी? गोगी। पिचकारियां देखकर वह सचेत हो जाएंगी, इसलिए इन्हें मुझे दे दो। तुम जाकर उसे बाहर लाओ। घर से बाहर आते ही हम दो उसे रंग देंगी। दरवाजे की घंटी बजाती हूँ। शीला फूल से तुम्हारा स्वागत करती हूँ। गोगी कितना खूबसूरत है ये, मगर यह प्लास्टिक की पिचकारी है। ओह, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। पिछले दरवाजे से निकल भागो। ओह, मैं फिसल गई। छपाक। तालाब नीले रंग से भरा है। साड़ियाँ। शीला शॉपिंग को चलें? क्या सेल लगी है? बम्पर। चलो, यह अच्छा मौका है। वेरा स्टोर। यह 1000 रुपए की साड़ी आपको 500 रुपए में मिलेगी। दूसरा डिजाइन दिखाइए। इसकी कीमत 4000 रुपए है, मगर सेल प्राइस सिर्फ 2000। यह सुंदर डिजाइन की साड़ी आपको नेट 3500 रुपए में मिलेगी। 4 साड़ियाँ पैक कर दीजिए। इतनी कीमती साड़ियाँ अफोर्ड कर सकोगी? मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। फिर भी तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे, चाहे बाद में से ही। पैसे मेरा पति चुकाएगा। दो नावों का सवार। शीला तुम मेरे घर खाना खाओ, मैंने पूड़ी छोले बनाए हैं। रामी तुम चलो, मैं खाना खाने आती हूँ। शीला आज मेरे यहाँ खाना खाओ, मैं तंदूरी चिकन बना रही हूँ। तंदूरी चिकन मुझे वो बहुत पसंद है। गोगी मैं आती हूँ। तुमने रामी और गोगी दोनों की दावत मंजूर कर ली, इतना कैसे खा सकोगी? मैं तंदूरी चिकन का मोह छोड़ नहीं सकी। आ गई, पूड़ी और छोले तैयार हैं। शीला तुम खाओ, मैं टेलीफोन सुनकर आती हूँ। यही मौका है पूड़ी और छोले बाहर कूड़े में फेंकने का। मुझे तो चिकन खाना है। तुमने बड़ी जल्दी पूड़ियाँ खा ली, स्वादिष्ट जो बनी थी। चलती हूँ, आज जरा जल्दी में हूँ। गोगी क्या चिकन तैयार है? बिल्कुल।
ओह, बिल्ली चिकन और खाना खा गई। भूखे पेट लौटने से तो अच्छा था मैं रामी के छोले और पुड़िया ही खा लेती। पेट दर्द कर रहा है। ज्यादा खा लेने से ऐसा ही होता है। भिखारी, शीला में आ गया। आज तुम्हारी दिनचर्या कैसी रही? किशोर, आज एक खास घटना हुई। वह क्या? आज एक अंधा भिखारी भीख मांगने आया था। तो मैंने उसे 10 रुपए का नोट दे दिया तो उसने कहा, हे सुंदरी, भगवान तुम्हारी सुंदरता में और चार चांद लगा दे। अब तुम ही बताओ, अगर वह अंधा था तो उसे कैसे दिखा कि मैं सुंदर हूं? बेचारा सचमुच अंधा ही था। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।